बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं स्टैटिस्टिक्स ट्यूटोरियल्स बाय मोहम्मद उस्मान। व्यूवर्स, आज की वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 6 जो कि प्रोबेबिलिटी का है उसके क्वेश्चन नंबर 6.22 और 6.23 को सॉल्व करना सीखना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6.22 की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, देखते हैं कि राइटर ने कौन सी प्रोबेबिलिटी रिक्वायर की है और उसको फिर फाइंड करना सीखते हैं। अकॉर्डिंग टू द राइटर, अ बैग कंटेनिंग 14 आइडेंटिकल बाल्स, 14 बाल्स हैं एक जैसी, आउट ऑफ विच 4 रेड 5 ब्लैक 5 वाइट बॉल्स। 4 रेड हैं, 5 ब्लैक हैं और 5 वाइट बॉल्स हैं। अब हमारा ओवरऑल एक्सपेरिमेंट क्या है? इफ़ 3 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द बैग, अगर टोटल बॉल्स में से जो बैग के अंदर मौजूद हैं उनमें से 3 की सिलेक्शन की जाए, यानी NF क्या होगा 14C3, क्योंकि टोटल 14 बॉल्स हैं, क्योंकि रेड ब्लैक और वाइट बॉल्स मिला के टोटल ये 14 बॉल्स हैं, लिहाजा NF क्या होगा 14C3। तो हमें प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की चाहिए? फर्स्ट पार्ट में फाइंड द चांस डेट 3 आर रेड, कि ये तीनों की तीनों रेड बॉल्स हों। और फिर सेकंड में राइटर ने क्या पूछा कि एटलीस्ट 2 आर वाइट। सबसे पहले रेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना सीखते हैं फर्स्ट पार्ट की। लेट ए बी द इवेंट ऑफ 3 आर रेड, तो फिर NF क्या होगा कि तीनों की तीनों रेड वाली बॉल्स जो हैं उनमें से आएँ। रेड वाली क्योंकि हमारे पास 4 है, लिहाजा उन 4 में से तीनों के तीनों आ जाएं। इसके केसेस क्या होंगे 4C3, लिहाजा इवेंट के केसेस फिर ओवरऑल टोटल केसेस 4 आ गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी NF ओवर NF के, यानी 4 ओवर 364 के, क्योंकि NF 364 है, लिहाजा डिवाइजर में 364 आ जाएगा। अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो हमारे पास ये आंसर 1 ओवर 91 लिखा जा सकता है। इसी तरह सेकेंड पार्ट में विवर्स राइटर ने प्रोबेबिलिटी फाइंड करने को कहा एटलीस्ट 2 आर वाइट। अब सबसे पहले जो समझने वाली बात है इस पार्ट में कि हमारे पास एटलीस्ट 2 आर वाइट का मतलब क्या हो सकता है। अगर हम एटलीस्ट टर्म को डिफाइन करें, यहाँ पे टोटल तो 3 की सिलेक्शन करनी है, इनमें से एटलीस्ट 2 आर वाइट का मतलब क्या है? कम से कम 2 वाइट हों। अब कम से कम 2 वाइट का मतलब क्या है कि कम से कम 2 वाइट हों, या इससे ज़्यादा वाइट हो सकती हैं, इससे कम ना हों। अब कम से कम 2 वाइट होने का फिर मज़ीद अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो क्या मतलब होगा कि 2 वाइट हों या तीनों की तीनों वाइट हो जाएं। एटलीस्ट 2 आर वाइट का मतलब यहाँ पे इस इवेंट में यही है कि हमारे पास 2 वाइट हों या तीनों की तीनों वाइट हो जाएं। लिहाजा हमारे पास फिर NF B क्या होगा? अगर हम इस इवेंट को B लेट कर लें कि लेट बी विद द इवेंट ऑफ एटलीस्ट 2 आर वाइट, तो NF B क्या होगा कि 2 आर वाइट के केसेस यानी प्लस 3 आर वाइट के केसेस। एटलीस्ट 2 मीन कि 2 या 3 वाइट बॉल्स आएँ, यानी NF 2 वाइट प्लस NF 3 वाइट के केसेस को हम करेंगे तो हमारे पास ये इवेंट के केसेस आएंगे। अब 2 वाइट के केसेस क्या हैं? 5C2 मल्टीप्लाई 9C1, यानी 2 वाइट में से आएँ और तीसरी फिर इसका मतलब है बाकी जो बचेंगी वाइट के अलावा रेड और ब्लैक जो 9 है, तीसरी इसका मतलब है उसमें से आएगी, क्योंकि टोटल तो 3 पूरी करनी है। 2 वाइट का जब हम केसेस देख रहे हैं कि 2 वाइट के केसेस टोटल क्या होंगे, तो 2 वाइट का मतलब यही है कि एंड 1 इज अदर। 3 वाइट का मतलब यही है कि 3 आर वाइट एंड 0 आर अदर। लिहाजा हमारे पास अगर 1 वाइट की बात करते तो इट मीन्स था कि एंड 2 आर अदर्स। लिहाजा हमारे पास 3 वाइट बॉल्स के केसेस जानने के लिए हम यहाँ पे कहेंगे कि 2 वाइट में से आ जाएं एंड 1 इज अदर, यानी एक बाकी जो है 3 पूरी करने के लिए बाकी 9 में से आए, यानी 5C2 मल्टीप्लाई 9C1, या फिर तीनों की तीनों वाइट यानी प्लस 5C3 मल्टीप्लाई 9C0। 0 का केस लिखें या ना लिखें इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम प्रीवियस क्वेश्चंस में 0 वाले फैक्टर को मेंशन नहीं करते रहे। यहाँ पे क्योंकि अब हमारे पास एक ही इवेंट के अंदर मुख्तलिफ केसेस हैं, इसलिए हमने 0 वाला फैक्टर ज़रा लिख देना अच्छा लगता है। ना भी लिखेंगे इवेंट के केस इवेंट की तादाद पे कोई भी इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा। लिहाजा हमारे पास 5C2 मल्टीप्लाई 9C1 का आंसर 10 मल्टीप्लाई 9 यानी 90, और 5C3 मल्टीप्लाई 9C0 का आंसर 10 मल्टीप्लाई 1 यानी ये हमारे पास 10 आ गया, और फाइनल इसका 100। तो फिर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ B क्या आ जाएगी NF B ओवर NF के, यानी 100 ओवर 364 के, जो कि आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 25 ओवर 91 है। असल जो बात समझने वाली इस क्वेश्चन में है व्यूअर्स वो यही है कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी रिक्वायर है 3 आर रेड की और उसके बाद एटलीस्ट 2 आर वाइट की। 3 आर रेड तो सीधी सीधी बात है तीनों रेड में से आ गए, उसके केसेस देखे रेड में से आने के और डिवाइड कर दिया। एटलीस्ट 2 आर वाइट को फिर अब देखना पड़ेगा, एटलीस्ट 2 आर वाइट का मतलब क्या है? टोटल 3 की सिलेक्शन करनी है और तीनों की तीनों वाइट भी आ सकती हैं, क्योंकि वाइट की तादाद इतनी है कि उनमें से तीनों वाइट आ सकती हैं। लिहाजा फिर एटलीस्ट 2 आर वाइट का मतलब क्या होगा? 2 आर वाइट या फिर तीनों की तीनों वाइट, और फिर 2 वाइट के केसेस हमने देख लिए, इसका मतलब है 2 वाइट एंड 1 इज अदर, और फिर तीनों की तीनों वाइट के केसेस देख लिए कि 3 वाइट एंड 0 आर अदर, और फिर इनको हमने सॉल्व कर लिया, हमारे पास ये आंसर आ गया एटलीस्ट 2 वाइट का।
आइए अब नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6.23, इसकी स्टेटमेंट को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द राइटर हमारे पास क्या है, अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग 10 रेड 30 वाइट 20 ब्लू एंड 15 ऑरेंज मार्बल्स। ये हमारे पास टोटल जो मार्बल्स की तादाद लिखी हुई है आपके सामने वाइट बोर्ड पे भी, रेड 10 है, वाइट 30, ब्लू 20 और ऑरेंज 15। ये टोटल मिला के हमारे पास 75 मार्बल्स बनते हैं। और शुरू में ही कह दिया राइटर ने अ मार्बल इज ड्रॉन फ्रॉम दिस, यानी एक मार्बल की सिलेक्शन करने का एक्सपेरिमेंट है। तो NF क्या होगा 75C1, यानी हमारे पास 75 आंसर आ जाएगा NF का, यानी टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स ऑफ सैंपल स्पेस हमारे पास क्या होगा 75। अब प्रोबेबिलिटी चाहिए फर्स्ट पार्ट में ऑरेंज और रेड के, हमारे पास ये जो प्रोबेबिलिटी रिक्वायर है, हम एक मार्बल की सिलेक्शन कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की चाहिए, ऑरेंज में से आए या रेड में से आए। लेट ए बी द इवेंट ऑफ ऑरेंज और रेड। तो हमारे पास फिर क्या होगा, या तो ऑरेंज वालों में से यानी 15 में से वो एक आए 15C1, या यानी प्लस रेड वालों में से आए यानी 10C1। तो हमारे पास ऑरेंज के केसेस 15C1 है, रेड के में से एक के केसेस 10C1। इन दोनों को जब ऐड किया और आर की वजह से तो हमारे पास आंसर आ गया 25, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगी NF ओवर NF यानी 25 ओवर 75, जो कि फाइनली 1/3। तो अब हमें व्यूअर्स सेकंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी चाहिए नॉट ऑरेंज और रेड की। हमने फर्स्ट पार्ट में ऑरेंज और रेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली, जिसको हमने इवेंट ए का नाम दिया था, और इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी आ गई 25 ओवर 75, यानी आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 1/3। अब हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए इसके कंप्लीमेंट की, यानी नॉट ऑरेंज और रेड की। ऑरेंज और रेड की फाइंड कर ली, नॉट ऑरेंज और रेड की चाहिए। किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी हासिल करनी हो तो उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस कर देते हैं, क्योंकि टोटल सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी हमने थ्योरी में बात पढ़ ली हुई है कि 1 के बराबर होती है, और कंप्लीमेंट सेट वगैरह की भी हमने बात पढ़ ली हुई है। लिहाजा अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी अगर फाइंड करना चाह रहे हैं कंप्लीमेंट इवेंट की, तो जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड कर ली हुई है उसके कंप्लीमेंट के लिए हम क्या करेंगे कि उसकी प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस कर देंगे। लिहाजा नॉट ऑरेंज और रेड के लिए अब 1 में से माइनस कर देंगे ऑरेंज और रेड की प्रोबेबिलिटी को, यानी ए की प्रोबेबिलिटी को, क्योंकि ऑरेंज और रेड को हमने ए कहा हुआ था प्रीवियस पार्ट में। तो लिहाजा 1 में से जब माइनस करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो ये आ जाएगी 1 - 25 ओवर 75, जो कि फाइनल आंसर 50 ओवर 75 है। यानी इसको मजीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो हमारे पास ये 2/3 इसका आंसर आ जाएगा नॉट ऑरेंज और रेड की प्रोबेबिलिटी का। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की, नॉट ब्लू की प्रोबेबिलिटी चाहिए। अब इसको डायरेक्ट वे में कर सकते हैं, हम ब्लू की फाइंड कर लें और फिर उसको 1 में से माइनस कर दें तो नॉट ब्लू की आ जाएगी, या डायरेक्ट वे में अगर करना चाहें तो लेट सी बी द इवेंट ऑफ नॉट ब्लू। इसका मतलब क्या है कि ब्लू में से ना आए, यानी बाकियों में से सिलेक्शन करना। तो दोनों तरह से हम इन इवेंट्स को सॉल्व करना सीख सकते हैं कि हमारे पास कंप्लीमेंट की तरफ भी जा सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो हमारे पास नॉट ब्लू का मतलब क्या है कि ये जो ब्लू वाली 20 है इनमें से ना आए, बल्कि बाकी जो हमारे पास 55 बचती हैं उनमें से आए। तो लिहाजा फिर लेट सी बी द इवेंट ऑफ नॉट ब्लू, तो हमारे पास NF क्या होगा 55C1, क्योंकि बाकी 55 थी ब्लू के अलावा, उनमें से आने की प्रोबेबिलिटी फिर हमें चाहिए नॉट ब्लू की। लिहाजा 55C1 ये केसेस आ जाएंगे 55, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बराबर आ जाएगी NF ओवर NF के, यानी 55 ओवर 75। अब हमें फोर्थ पार्ट में प्रोबेबिलिटी चाहिए रेड वाइट और ब्लू की। लिहाजा वो जो एक मार्बल की हम सिलेक्शन कर रहे हैं, जो हमारा एक्सपेरिमेंट है, वो जो एक मार्बल की हमने सिलेक्शन करनी है वो किस में से आए, रेड में से या फिर वाइट में से या फिर ब्लू में। हम सबसे पहले इसको इवेंट डी का नाम दे देते हैं, लेट डी बी द इवेंट ऑफ रेड वाइट और ब्लू मार्बल इज सिलेक्टेड। तो NF क्या होगा, या रेड वालों में से आए यानी 10C1, या वाइट वालों में से आए जिसके केसेस फिर क्या होंगे 30C1, या फिर ब्लू वाले जो 20 हैं उनमें से आए यानी 20C1। तो लिहाजा हमारे पास ये टोटल केसेस डी इवेंट के आ जाएंगे 60, और प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बराबर होगी NF ओवर NF के, यानी हमारे पास 60 ओवर 75 ये प्रोबेबिलिटी आ गई। तो इंतहाई आसान क्वेश्चंस थे ये जो हमने फाइंड करना सीख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इंशाल्लाह ताला एडिशनल लॉ की तरफ जाएंगे, और फिर अब देखेंगे कि एडिशनल लॉ की और मल्टीप्लिकेशन लॉज की एप्लीकेशंस क्या हैं, कैसी सिचुएशंस होती हैं कि जिनमें फिर डायरेक्ट वे से ज़रा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए इसको सॉल्व करना, लिहाजा हमें इन लॉज का सहारा लाजमी लेना पड़ता। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।